एक्सरसाइज 5.1 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या क्या निकालना है वो देखें जरा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हाँ है ना। तो अगर आपको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालने हैं जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया है और क्या निकाल दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें 4 टर्म्स निकालने में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो बेसिकली क्या है सर, जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आता है सर, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, फिर उसके बाद सेकंड टर्म आने के बाद थर्ड टर्म कैसे आएगा, तो सर सेकंड टर्म में वापस से कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा थर्ड टर्म, फिर थर्ड टर्म में आप वापस से कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, है ना। अगर आपने को ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये देखें सर जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, a2 माइनस a1 से, है ना। ये किसके बराबर होता है, d के। आप ध्यान से देखें, अगर ये a1 में उधर लेकर चले जाऊं तो इसका क्या मतलब निकलेगा सर, a1 प्लस d, मतलब आप a1 में d जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा a2। मगर वैसे ही एक और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या भी हो सकता है सर, a3 माइनस a2 हो सकता है, हाँ या ना। और a3 माइनस a2 भी वापस से क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू d। यहां से भी आप आगे a2 लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस d, है ना। और अगर आप a3 निकालने के बाद a4 निकालना चाहते हैं तो मुझे बताइए क्या a4 में से a3 घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा सर। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना किसकी, AP की, कि सर हर आगे आने वाले टर्म में से पीछे आने वाले टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस मिलता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। दैट्स व्हाई तो इट इज सेड एज कॉमन डिफरेंस, है ना। तो यहां पर a4 माइनस a3 करेंगे और अगर आप a4 निकालना चाहते हैं तो ये किसके बराबर होगा, a3 प्लस d, हाँ है ना। तो अपन ने आप कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर आप हमें a मतलब a1 दे दो, उसमें हम d का एडिशन करेंगे तो a2 आ जाएगा, और अगर आप a2 निकाल ले हो और उसमें हम d का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a3। फिर अगर आप a3 निकाल पाए हो तो उसमें d का एडिशन करके क्या आ जाएगा, a4। तो क्या फर्स्ट 4 टर्म्स AP की आसानी से मिल जाएंगी, हाँ या ना। चलो तो ये साइड में हमने लिख लिया है, मगर हमको याद रखने में आपको दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। तो अगर आप चाहें तो a को हम क्या भी लिख सकते हैं, a1 लिख सकते हैं, और अगर आप अब a2 निकालने के लिए बोलेंगे तो a2 हमको पता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक आइडिया, हमें बहुत कुछ फॉर्मुलेटेड याद करने की जरूरत नहीं है कि a2 इक्वल्स टू a1 प्लस d, a3 इज इक्वल्स टू 8। ये बेसिक सेंसेस हैं ये, है ना, कि आप पहले वाले टर्म में d जोड़ दोगे दूसरा वाला टर्म आ जाएगा, दूसरे वाले में d जोड़ोगे तीसरा टर्म आ जाएगा। सो a1 इज इक्वल्स टू 10, d is equals to also 10, तो it will become 20। ठीक है। अगर आप a3 निकालना चाहते हैं तो वहां हमने लिखा है a3 is equals to a2 plus d and that is a2 is 20, d is 10, so it will become 30। और फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं a4, so a4 will be a3 plus d is equals to sir 30 plus 10 is equals to 40, है ना। Hence first 4 terms of AP are, कौन कौन से होंगे सर, फर्स्ट टर्म होगा 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म इज 40। बस इतना सही करना है। और ये किस किस के लिए करना है, तो सर ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो सेकंड में दिए हैं उनके सब के लिए करना है सर। 5 है, ठीक है, फटाक से नोट करो। सेकंड वाला होमवर्क डालेंगे, थर्ड वाला भी होमवर्क डालेंगे, फोर्थ और फिफ्थ में करूंगा।